आज 12 दिसंबर है और धीरे धीरे उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के बादल आने दिखने लगे हैं। और अब मैदानी भागों पर भी पंजाब और राजस्थान तथा आसपास के रीजन पर भी कुछ बादल नज़र आने वाले हैं। कल से उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम काफ़ी कुछ बदल जाएगा यहाँ पर, और बरसात तथा हिमपात होने की संभावनाएं बनेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। आज 12 दिसंबर है। 12, 13 और 14 दिसंबर, इन 3 दिनों के मौसम की चर्चा इस वीडियो में आइए करते हैं। दोस्तों, सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस बार सर्दी में मिस हो रहा है, और वो है बरसात, कोहरा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर हिमपात। आज 2025 का महीना आखिरी महीना चल रहा है और लगभग 18 दिन और बचे हैं इस महीने को बीतने में। फिलहाल आज जो स्थितियां हैं उसमें मिनिमम टेम्परेचर सबसे नीचे आज भी मैदानी भागों में अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 3.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, और मैदानी भागों में ये पारा रिकॉर्ड किया गया सामान्य से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस कम, और 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान इंदौर में रहा। तो मैदानी हिस्सों में हरियाणा, पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन सभी भागों से लेकर के सभी जगहों में कोई ऐसा सबसे ठंडा शहर अगर रहा तो वो इंदौर रहा। और बाकी जगहों पर भी तापमान सामान्य से नीचे है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1-2 डिग्री नीचे है। हिसार, सिरसा, चूरू और सीकर, अलवर, साथ में लखनऊ और बरेली, साथ में इधर झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, गुना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और उज्जैन और देवास, इधर जयपुर से लेकर के जैसलमेर तक, इन सभी भागों में पारा कम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोल्ड वेव, और वो भी कोहरे के साथ दिखाई देती है इस समय, शीतलहर, वो अभी नदारद है। और उसके लिए कारण यही है कि पहाड़ों पर बर्फ़ उतनी नहीं पड़ी है, मैदानी भागों में बरसात नहीं हो रही है। बरसात नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में नमी नहीं रहेगी, और नमी नहीं रहेगी तो कोहरा नहीं छाएगा। हालांकि कोहरा अच्छी चीज़ नहीं है। कोहरे से दृश्यता प्रभावित होती है, सड़कों पर चलना लोगों का मुश्किल हो जाता है, दुर्घटनाएं बहुत भयंकर होती हैं। लेकिन वो जो सर्दी का फ्लेवर है, सर्दी का सीज़न बिना कोहरे के अगर बीत जाए, ख़ासतौर पर गंगेटिक प्लेन्स में, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि सर्दी इस बार आई ही नहीं। सर्दी पिछले कई दिनों से मैं यही कह रहा हूँ कि दिन में धूप खिलने की वजह से जो दिन का तापमान है वो सामान्य या सामान्य से ऊपर ही हो रहा है, और तमाम जगहों पर, और मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज जो संभावना है, आज गिलगित और लेह के बीच में थोड़े बहुत बादल होंगे, और हो सकता है कि ऊंचे पहाड़ों पर कुछ गतिविधि हो जाए। बाकी कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तराखंड और इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। कुछ बादल आ रहे हैं पश्चिम से, और ये बादल जम्मू कश्मीर के इन भागों से होते हुए, राजस्थान के भागों से होते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़े बहुत बादल इधर पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात होने की संभावनाएं नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों पर बिहार के रास्ते हवाएं बंगाल की खाड़ी की आ रही हैं। इसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा कोहरा छाने की संभावना पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों में है। उन जगहों पर जहाँ पर तापमान पहले से ही कम है और हवा पूरब से आने के कारण नमी ऐड कर रही है, तो नमी जुड़ते ही दोस्तों यहाँ पर कोहरा थोड़ा सा दिखने लगेगा। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु के तटों पर छिटपुट बरसात को छोड़ करके पूरा ओवरऑल ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना है तटों को छोड़कर। अब कल कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। कल यानी 13 दिसंबर को, दोस्तों 13 दिसंबर को दो परिवर्तन आप देख रहे होंगे। एक परिवर्तन ये कि उत्तराखंड तक और हिमाचल तक ये बादल बढ़ रहे हैं, बरसात और हिमपात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। साथ में एक परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश में अभी बरेली, इधर रायबरेली और अमेठी तक पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं और वापस लौट जा रही हैं। ये हवाएं इधर आगे बढ़ रही हैं बरेली और मेरठ तथा मुरादाबाद, सहारनपुर तक, और उसके बाद यहाँ से ये हवा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये जो परिवर्तन है, और ऊपर से उत्तर की हवा आ रही है, तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पंजाब में भी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल नज़र आएंगे। और ये जो बादल नज़र आएंगे गुजरात से लेकर के इन भागों तक, ये बादल बहुत हल्के होंगे। इनसे बारिश या कुछ ही और गतिविधि की संभावना नहीं है, सिर्फ धूप को रोकेंगे। अगर धूप को रोकेंगे तो पंजाब और राजस्थान के चूरू, सीकर, अलवर, जैसलमेर और
पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इन भागों में दिन में भी कड़ाके की ठंड हो जाएगी। अभी इन ठंडी हवाओं के प्रभाव को यही धूप कम कर रही है। तो जब धूप भी रुक जाएगी और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी तो तापमान तेज़ी से दिन का भी गिरेगा या नहीं बढ़ेगा, और धूप नहीं होने के कारण दिन में भी तापमान में कमी होने के कारण मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूरे दक्षिण और मध्य भारत के अधिकांश भागों पर पूर्वी हवाएं चलेंगी। यहाँ पर कुछ हिस्से जहाँ पर तापमान पहले से कम है, खासतौर पर ये जो दिल्ली से लेकर के प्रयागराज और पटना के बीच का रीजन है, इन भागों में मध्य क्षेत्र में जो गंगा और यमुना नदियों के बीच का हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर बादल कोहरा सुबह के समय दिखाई पड़ सकता है। बाकी और कोई परिवर्तन फिलहाल संभावित नहीं है। दक्षिण भारत में भी ड्राई वेदर रहेगा। 14 दिसंबर को भी कुछ अधिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिस डब्ल्यूडी का प्रभाव यहाँ पहाड़ों पर रहेगा, कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और गिलगित से लेकर लेह लद्दाख के बीच में, और कुछ गतिविधियां हो सकती हैं 14 दिसंबर को भी। और उत्तर की हवाएं दोस्तों एक बार फिर से लखनऊ और अयोध्या, झांसी और भोपाल तक पहुंचनी शुरू होंगी। तो हवाएं जैसे ही ये हवाएं बढ़ेंगी, आप देखेंगे 14 दिसंबर से फिर से तापमान में बड़ी गिरावट हो जाएगी इस पूरे रीजन में जहाँ तक ये हवा चल रही है। बाकी पूर्वी हवाओं का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों तक जारी रहेगा। तो जहाँ पर पूर्वी सीधी हवा आएगी बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद, ये हवा टेम्परेचर को बढ़ाएगी, और जहाँ उत्तर की हवाएं बदल कर चलेंगी वहाँ पर तापमान गिरेगा। और बाकी कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है, और कोई बदलाव होगा तो आपको अपडेट करूंगा। ये डब्ल्यूडी हो सकता है कि अगले 3 दिनों के दौरान 13, 14, 15, 16 में हो सकता है कि पहाड़ों पर ठीक ठाक बर्फबारी दी जाए। तो उसके बाद तापमान में बड़ी गिरावट और सर्दी का प्रभाव और तेज़ी से बढ़ने की संभावना रहेगी देश के अधिकांश भागों में। नेशनल वीडियोज़ में, अगले वीडियोज़ में खासतौर पर देश भर के मौसम की और बातें होंगी और डिटेल होगा। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।